देखें, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, और एक हफ्ते के अंदर ही मेरा ख्याल है कि ये आप जब तमार गवीर की बात करें, तो नेक्स्ट डे ही जब से चार्ज लिया, जाते ही उनका चूंकि एक फार कहते हैं ना विंग, बहुत ही एक्सट्रीमिज्म वाली थ्योरी रही है। तो वैसे में अगर ये अचानक से वहां पे पहुंचते हैं तो लगता है कि प्रायोरिटीज सेट करके हैं। और इसका रिएक्शन बहुत हद तक देखने को मिला है पूरी दुनिया से, और ख़ास तौर से जब मुस्लिम ममालिक और गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर आप बात करें, या इवन इजिप्ट वगैरह जो ये सब इस इलाके में हैं, हर जगह से रिएक्शंस भी देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि जो एक प्रोवोकेशन वाली बात चल रही है कि ये एक प्रोवोकेटिव एक्ट है, उस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। क्योंकि आप भी जानती हैं और आपके व्यूअर्स भी जानते हैं कि कुछ ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे अरुणाचल में चाइना और इंडिया का मामला है। एलएसी की बात करें तो वो एक स्टेटस को जो उसका होता है, उसके ऑलरेडी एग्रीमेंट्स होते हैं, या उसके ऊपर जो चीजें चल रही होती है। आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यहां तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, इन तमाम कंट्रीज ने भी अपनी तमाम पोजीशन क्लियर की हुई है कि स्टेटस को जो है आप यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते। और ये विजिट जो है अचानक से पोजीशन मिलने के फौरन बाद जी। अगर वो वहां पे पहुंचे हैं मिनिस्टर, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि उनकी मंशा क्या है। और इस तरह से जब भावनाएं कुछ ऐसी जुड़ी रहती हैं, जब आप रिलीजियस कुछ अफेयर्स जब होते हैं, उससे बहुत सी चीजें जुड़ी रहती हैं। और आपने खुद अभी कहा, और हम सब जानते हैं कि ये तीसरा जो मोस्ट कहते हैं ना इम्पोर्टेंट और जो होलीएस्ट प्लेस है इवन फॉर मुस्लिम्स, जी। मक्का और मदीना के बाद। और वहां पे इस तरह से पार में आने के बाद, खास तौर से जब उनके अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज का अंदेशा दे दिया था कि अगर इस पहले तो ये कहा कि ऐसा हो सकता है, दूसरा ये कि अगर ऐसा होता है तो रिपरकशंस, रिएक्शंस भी बहुत ही अजीब सा देखने को मिल सकता है, जो एक चिंता जताई उन्होंने। उसके बावजूद भी इस तरह से जो हुआ है, तो दुनिया में इस खित्ते में खास तौर से और पूरी दुनिया में इसका बहुत ही बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन देखने को और समझने को मिल रही है। आप देखें कि यूक्रेन और रशिया के अंदर पहले ही हालात ऐसे हैं, फूड शॉर्टेज की बात हो या वॉर की बात जो अभी चल रही है, एक साल से लंबा अरसा हो जाएगा कुछ दिनों में। ऐसे में अगर इस तरह की सिचुएशंस कुछ आती है इस इलाके में भी, हम्म। हालांकि मैं उसको अभी उस हिसाब से नहीं देख रहा हूं, क्योंकि आप जितने भी मुस्लिम ममालिक की बात करें या हम्म। गल्फ कंट्रीज में, मैं सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं बोलूंगा बल्कि जी। दूसरे भी जो ममालिक हैं जहां से इसका रिएक्शन देखने को मिला, अभी इनके जो है सिफारती ताल्लुकात यूएई से शुरू हुए और अभी बिजनेस ट्रेड का भी मामला चल रहा था। हम्म। ऐसे में अगर ये नई सरकार के आने के बाद आप देखें, तो खुद यूएई ने भी इसको कंडेम किया है। आप जॉर्डन की बात कर लें, इजिप्ट में जब आप वहां के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, तो वो खुद ऐसा कहा जाता है कि वो मीडिएटर थे गाजा के मामले में। और वो भी रिएक्शन को इसको इसी तरह से कह रहे हैं कि ये प्रोवोकेटिव है, और इस तरह से स्टेटस को चेंज करने की जो मंशा है, और जिस तरह से अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हुए, बिल्कुल आप सैंक्टिट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप अगर मीडिया रिपोर्ट्स भी देखें और जब जब मैं भावनाओं की बात कर रहा हूं उसको भी देखें, तो कुछ प्लेसेस की एक खास सैंक्टिटी होती है। हम्म। उस सैंक्टिटी को बरकरार रखने की जरूरत होती है, और कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो अभी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिल रही है कि उन रूल्स और रेगुलेशंस का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और खुद अमेरिका से भी अभी आपने खुद ही उस वो बाइट चलाया, जी। जिसको सिर्फ मैं ऑडियो सुन पा रहा था, वीडियो मैं नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं हम्म। आपको ये बताऊं, मैंने खुद ही वो सुना कि कोई भी इस तरीके का वायलेशन या स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज करने की कोई भी कोशिश होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, इट वोंट बी एक्सेप्टेड। और ये एक देखा जाए तो बहुत ही एक सुर में ऐसे कई ममालिक हैं जी। जिन्होंने इस पे अपनी फिक्र जाहिर की है, अपनी चिंता और अपने वरीज डाले हैं। अब देखना यह होगा कि आगे चल के इसमें क्या रिएक्शन रहता है, आगे इजराइल की तरफ से क्या रिएक्शन रहता है, दूसरे जो कंट्रीज हैं यहाँ नेबरिंग कंट्रीज, या इन तमाम आप वेस्टर्न एशियन कंट्रीज की बात, वेस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, या आप इवन यूरोप वगैरह की बात करें, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया पे देखने को मिलता है। ये डेवलपमेंट ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से एक बड़ा डेवलपमेंट है।
और इस ये चीजें जो होता है ना, कहीं ऐसा ना हो कि कल को इसका बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट देखने को मिल जाए। इसलिए वक्त रहते इंटरनेशनल कम्युनिटीज को और जो लोग अमन पसंद लोग हैं उनको इस पे बैठ के इन चीजों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये अलग बात है कि ये हमारे आतमर गवीर जो हैं वो वहां पे जाके उन्होंने कोई प्रेयर्स नहीं करी, लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी अगर आप वहां पे पहुंचे हैं और अब अगर आप जा रहे हैं और आप मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो आप बहुत आसानी से इंटेंशन को समझ सकते हैं। तमाम लोगों की जो जो रिएक्शंस आ रही हैं, तमाम मुल्कों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, और आपने जो अपनी बात थी शुरू में कही कि जैसे ही एक अथॉरिटी, एक पावर और एक जो एक चार्ज लिया, उसके लेते ही जो आप होता है ना कि कुछ चीजें आप पहले से जब एक्सट्रीमिज्म आप सोचते हैं, या आपकी एक होता है ना बहुत ही एक फार राइट जो होता है, उस तरह की सोच में आपने इस चीज को ये दिखाया है कि जी। आप इमीडिएटली अपने उन तमाम एजेंडे को जो आपने उस तरह से प्लान किया होगा, उसको मीडिया रिपोर्ट्स को देख के यही समझ में आ रही है कि उनकी एक्चुअल मंशा क्या है। मुझे लगता है जी। कि इससे आगे बहुत सी इंस्टेबिलिटीज आने की पॉसिबिलिटी हो बिल्कुल। सकती